दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का भूगोल का पेपर बता रहा हूं। दोस्तों ये पूरा पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये 100% परीक्षा में छपने वाला है। इसमें से ये पूरा पेपर है जो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों, और आप लोगों को इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चनों को हल करना है। बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज का ये पूरा भूगोल विषय का संपूर्ण पेपर, और वो भी सॉल्यूशन सहित। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि दोस्तों तभी आप सभी को सारी अपडेट मिल पाएगी। ठीक है, और हमारे ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे नोट्स दे रखे हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है साथियों, देखिएगा यहाँ पर, और सही विकल्प चुनकर लिखिए। मानव भूगोल को सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल की संज्ञा देने वाले उस व्यक्ति का नाम आपको कार्ल सावर बताना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जनसंख्या की धुरी कहते हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को याद रखना, यूरोप में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका भी सेकंड आएगा और पहले का भी सेकंड आएगा। दोस्तों ऐप की जो लिंक है ना, वो मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी डाल रखी है। तो आपको काम क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। 8 सब्जेक्ट का सारा स्टडी मटेरियल मैंने वहाँ पर दे रखा है। कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को याद रखना है, जो रोपण कृषि है ना, ये एकल कृषि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, अनेक फसलें उगाई जाती है। इसलिए भारत की सर्वाधिक जनसंख्या बसी है, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है ना, वो मैदानों में बसी हुई है। तो यह मैदानी जो क्षेत्र है उस पर बसी है। यहाँ पर आप सभी को मैदानों में याद रखना रहेगा। इसके बाद में जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में पश्चिम बंगाल आपको सभी बच्चों को बताना रहेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक ऑफ़र चला रखा है हमारे ऐप पर। जो भी स्टूडेंट अभी जुड़ेंगे ना, उनको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मैंने दे रखा है। ठीक है, तो उस ऑफ़र का फ़ायदा उठा लेना। कोड आपको डालना है, अभी दिवाली का ही कोड चला रखा है मैंने आपके लिए, दिवाली 20। तो इसमें इंस्टेंट 20% डिस्काउंट मिलेगा, और वैसे मैंने उस पर 50% और 60% अलग से डिस्काउंट चला रखा है। तो इस प्रकार से 80% डिस्काउंट आप लोगों को मैंने दे दिया है उस पर। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था, 1882 में प्रकाशित हुआ था ये। नेक्स्ट है शक्कर उद्योग आधारित है। तो शक्कर उद्योग दोस्तों कृषि आधारित उद्योग है। प्राचीन नगर का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर बनारस जो है ना, ये प्राचीन नगर है, तो इसमें आपको बनारस याद रखना है। प्राथमिक व्यवसाय में लोगों की क्या है? तो लोगों की जो संख्या है ना, वो अधिक है प्राथमिक व्यवसाय में। जापानी विधि को कौन सी विधि कहते हैं? तो जापानी विधि को रोपा विधि के नाम से भी जाना जाता है। पहला रेडियो कार्यक्रम सन 1923 में प्रसारित हुआ था, ऐसा याद रख लेना। ठीक है ना, और सभी बच्चे हैं ना, एक काम करो, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि इसमें आंसर मैंने बता दिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सभी को, और ये रहा आपका सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा जो दिया ना, इसके आगे सभी स्टूडेंट को औसत आयु याद रखना रहेगा। ठीक है, इसके आगे, और इसके बाद में कृषि दे रखा ना। कृषि दोस्तों स्थायी जीवन का आधार है। धार्मिक नगर जो आपको दे रखा ना, इसमें आपको प्रयाग बताना है धार्मिक नगर के रूप में। अगला है संतुलित वातावरण। संतुलित वातावरण में 33% वन आपको याद रखना है। आर्थिक उपलब्धियां जो है ना, ये विकास का आधार होती है। और प्रमुख मोटा अनाज, तो यहाँ पर जो ज्वार लिखा हुआ है वो प्रमुख मोटा अनाज है, तो आपको ज्वार से मिला देना रहेगा इसको। इस प्रकार से आप इस जोड़ी को मिलान कर देंगे सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ऐप को इंस्टॉल कर लेना, फ़ायदा ही मिलेगा आप लोगों को 100%, आई प्रोमिस। अगला देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला, प्रकृति पर मानव की सफलता का नाम क्या है?
तो दोस्तों इसको हम संभववाद के नाम से जानते हैं, तो आप सभी को भी संभववाद बताना होगा। तीव्र जनसंख्या वृद्धि में मुख्य समस्या कौन सी उत्पन्न हुई है? तो वो उत्पन्न हुई है, तीव्र जनसंख्या हो गई तो बेरोजगारी बढ़ गई है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। रस उद्योग किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये रस उद्योग जो है ना, ये फल पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद में कार्यरत जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो जो कार्य करने वाली जनसंख्या होती है ना, उसको श्रमिक बल के नाम से जाना जाता है, ठीक। भारत का सर्वोच्च सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा सोयाबीन हमारे मध्य प्रदेश में ही उत्पादित होती है, तो इसमें मध्य प्रदेश आप बता देंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसके भी आंसर मैंने सामने ही लिख दिए हैं, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए में पहला। वनस्पति एवं प्राणी के लिए जल अनिवार्य नहीं है, तो भाई साहब सही है कि गलत है? गलत है। वनस्पति के लिए और प्राणी के लिए, सबके लिए पानी जरूरी है। सूती वस्त्र उद्योग का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, तो ये बात बिल्कुल आप लोगों को सही बताना है। बोली को कोई लिपि नहीं होती। अच्छा, बोली कोई लिपि नहीं होती क्या? तो बोली अलग है, लिपि अलग है, सही बात है। मतलब एक बात अगर देखा जाए तो बोली का क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए उसकी लिपि नहीं होती है। मुक्ति का आधार ज्ञान तक नहीं पहुंचता है, तो दोस्तों क्यों नहीं पहुंचता है? असत्य है। मुक्ति का आधार है ज्ञान प्राप्त हो जाना, ठीक है, अच्छे से, वो भी। भारतीय कृषि की प्रधान मजबूरी मानसूनी वर्षा है, सही बात है। वर्षा पर डिपेंड है हमारी भारत की कृषि। पवन हंस भारत की हवाई सेवा है, ये बात भी आपको सही बताना है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको अगले वीडियो में और भी बताऊंगा इसी प्रकार के पेपर, जिसमें से परीक्षा में 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।